भालू और मधुमक्खी की कहानी। एक बार एक भूखा भालू भोजन की तलाश में जंगल में इधर उधर घूम रहा था। तभी उसे मधुमक्खी का एक छत्ता दिखाई देता है तो भालू मधुमक्खी के छत्ते के पास आता है। भालू जैसे ही मधुमक्खी के छत्ते से मधु खाने की कोशिश करता है तभी छत्ते में से एक मधुमक्खी निकल के भालू के नाक में डंक मार देती है और भालू को बहुत जोरों का दर्द होता है। भालू तो बहुत गुस्से में हो जाता है यह देखकर। भालू को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि गुस्से में वो अपना आपा ही खो देता है और वो मधुमक्खी के छत्ते को ही तोड़ने लग जाता है। यह देखकर सारी मधुमक्खियों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और सारी मधुमक्खियां छत्ते में से निकलकर भालू को काटने के लिए उसका पीछा करने लगती है। बेचारा भालू मधुमक्खियों के डर से भाग रहा है। वो किसी तरह एक नदी में घुस जाता है और नदी में घुसकर मधुमक्खियों से अपनी जान बचाता है। इसलिए तो कहा गया कि हमें ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, ज्यादा गुस्सा अच्छी बात नहीं होती है। राजा और राजकुमारी की कहानी। एक बार की बात है, किसी नगर में एक बहुत ही अमीर राजा रहता था। राजा को और भी ज्यादा धन का लालच था। वो सपने में भी धन ही देखता था। एक दिन राजा बगीचे में टहल रहा था, तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है। राजा उस बूढ़े आदमी को अपने महल में इनवाइट करता है। दूसरे दिन वह बूढ़ा आदमी एक लड़की को लेकर राजा के महल पहुँचता है, जहाँ वो राजा को बताते हैं कि ये ईश्वर है। जहाँ ईश्वर राजा को कहते हैं कि तुम एक बहुत ही अच्छे राजा हो, तुमने मेरे दोस्त के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया, इसके बदले में तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। राजा को धन का तो लालच था ही, तो वो ईश्वर से वरदान मांगता है कि मैं जिस भी चीज को छू वो सोना का हो जाए। ईश्वर राजा को वरदान दे देते हैं और देखते ही देखते राजा के हाथ में रखी हुई लकड़ी की छड़ी सोने में बदल जाती है। यह देखकर तो राजा को खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। राजा अपने महल की दीवारों को छूता है और देखते ही देखते महल की दीवार भी सोने की दीवार में बदल जाते हैं। राजा को तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। वो खुद को दुनिया का सबसे अमीर आदमी समझने लगता है। अब राजा को बहुत जोरों से भूख लगी है तो वो भोजन करने के लिए बैठता है। लेकिन ये क्या, जब वो भोजन को छूता है तो उसके छूते ही भोजन सोने के भोजन में बदल जाते हैं। यह देखकर राजा को बहुत बुरा लगता है और वो भूखा ही रह जाता है। तभी राजा की बेटी दौड़ते हुए राजा के पास आती है। राजा राजकुमारी को दूर हटने के लिए कहता है, लेकिन राजकुमारी राजा को छू देती है और वो सोने में बदल जाती है। यह देखकर राजा रोने लगता है और वो ईश्वर को याद करता है। तभी ईश्वर वहाँ प्रकट होते हैं और राजा से कहते हैं कि अगर वो नदी में नहा लेगा तो उसकी सारी चीजें पहले जैसी हो जाएगी। राजा जल्दी से भागते हुए नदी में जाकर नहाता है और उसके नहाते ही उसके हाथ में लगी सोने की छड़ी फिर से लकड़ी की छड़ी में बदल जाती है। यह देखकर राजा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वह दौड़ते हुए अपने महल आता है, जहाँ सारी चीजें पहले जैसी हो चुकी थी। यह देखकर राजा बहुत खुश हो जाता है। राजा की बेटी भी अब पहले जैसी हो गई है। वो अपनी बेटी को जोर से गले लगाता है। राजा अपने आप से वादा करते हैं कि वो कभी भी लालच नहीं करेगा।